बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के इतिहास में आज लेक्चर नंबर 30 में बात करनी है और लेक्चर नंबर 30 से आज शुरुआत करनी है हमको विजयनगर साम्राज्य की। लगभग 5 भाग में ये विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। 350 साल का इतिहास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो भाग 1 आज मैं लेके आया हूं आपके सामने, वो परिचय का है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, तो विजयनगर का मतलब है जीत का शहर। विजयनगर का मतलब क्या है दोस्तों? जीत का शहर, जीत का शहर। मध्यकाल में यह पहला हिंदू साम्राज्य माना जाता है। मध्यकाल का फर्स्ट हिंदू साम्राज्य कौन सा माना जाता है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य। पहला पॉइंट, मध्यकाल में पहला हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य। दूसरी बात है, ये जो है सल्तनत काल और औपनिवेशिक काल के बीच का ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रांति काल है, ट्रांजिशन पीरियड। एक पीरियड से जब दूसरे पीरियड की ओर जाते हैं तो बीच का जो पीरियड होता है उसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं या संक्रांति काल बोलते हैं। तो ये जो है, ये सल्तनत काल और औपनिवेशिक काल के बीच का संक्रांति काल भी बोल सकते हैं। मुगल काल को भी संक्रांति काल बोलेंगे, क्योंकि सल्तनत के बाद मुगल आता है और मुगल के बाद औपनिवेशिक कॉलोनियलिज्म है ना, कॉलोनी आई थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया था, किसको? इंडिया को बनाया था। उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक काल। तो सल्तनत काल और औपनिवेशिक काल के बीच की कड़ी कौन है? संक्रांति काल कौन है? ट्रांजिशन पीरियड कौन है? विजयनगर साम्राज्य। तीसरी बात, जो तुगलक सत्ता थी, खास तौर पे मोहम्मद बिन तुगलक, 1300 इन्हीं के समय 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो तुगलक सत्ता का जो है, तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन, तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन का परिणाम था ये विजयनगर। सांस्कृतिक आंदोलन का परिणाम। विजयनगर साम्राज्य जो है वो तुगलक सत्ता के विरुद्ध जो राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन हो रहे थे उसका परिणाम था। कैसे? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने एक दुश्मन जो है बहाउद्दीन गुरशास्प, इसको ढूंढ रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली में सल्तनत काल में तुगलक वंश का शासक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने एक दुश्मन बहाउद्दीन गुरशास्प को ढूंढ रहा था। और इस बहाउद्दीन गुरशास्प को दक्षिण में जो है हरिहर और बुक्का ने शरण दी थी। हरिहर और बुक्का जो दक्षिण में थे, यहां पे तुंगभद्रा कर्नाटक तरफ के हरिहर और बुक्का थे, इन्होंने इसको शरण दे रखी थी। तो गुस्से में आके जो दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने इन तीनों को, हरिहर बुक्का दोनों भाइयों को और बहाउद्दीन गुरशास्प को, तीनों को पकड़ के, और ये तो इस्लाम था ही, इन दोनों को भी इस्लाम स्वीकार करा दिया। इन तीनों को पकड़ के इस्लाम स्वीकार करा दिया और अपनी सेना में भर्ती कर लिया, हरिहर एवं बुक्का को। अब आगे हरिहर एवं बुक्का को, मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर एवं बुक्का को दिल्ली से दक्षिण की तरफ आक्रमण के लिए भेजा, दक्षिण के विद्रोह दबाने के लिए भेजा, दक्षिण की तरफ आक्रमण करने के लिए भेजा, साउथ की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको इस्लाम स्वीकार कराने के बाद अपने में मिला लिया और हरिहर बुक्का को बाद में फिर साउथ के आक्रमण के लिए भेजा, साउथ के इन्वेजन के लिए भेजा, साउथ में साम्राज्य विस्तार करने के लिए भेजा। लेकिन संयोग से हरिहर एवं बुक्का की मुलाकात इनके गुरु जो है, पुराने गुरु विद्यारण्य से हो गई, विद्यारण्य जी से हो गई। हरिहर बुक्का की मुलाकात किसके द्वारा हुई? किससे हो गई? दक्षिण पहुंचने पर विद्यारण्य से हो गई। गुरु, पुराने गुरु थे हरिहर एवं बुक्का के, गुरु थे विद्यारण्य। और विद्यारण्य ने इन्हें समझाया कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, अपने विरोधियों के साथ मिलकर अपने भाइयों को मार रहे हो,
अपने विरोधी अर्थात सल्तनत काल के शासकों के साथ मिलकर, और तुम भारतीयों को मार रहे हो, गलत कर रहे हो। हरिहर बुक्का की आंखें खुल गईं और इन्होंने वापस हरिहर बुक्का का शुद्धिकरण करवा के वापस से इनको हिंदू धर्म स्वीकार कराया। जो इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, तो इस्लाम की जगह इनको फिर क्या स्वीकार कराया? हिंदू धर्म स्वीकार कराया। हरिहर एवं बुक्का को किसने? विद्यारण्य ने। क्लियर है? ये कहानी समझ में आई। और इस प्रकार 1336 में 1336 में तुंगभद्रा नदी के उत्तर की तरफ आनेगोंडी दुर्ग के सामने, है ना, 1336 में, यह प्रश्न इस बार पीएससी में आया है मेरे ख्याल से 2022 की पीएससी में। 1336 में तुंगभद्रा कर्नाटक में है। तुंगभद्रा नदी के उत्तर की तरफ, उत्तर में आनेगोंडी दुर्ग के सामने, दुर्ग के पास बोल लेता हूं मैं, दुर्ग के पास किसकी स्थापना की? विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर स्थापना की। तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हुए। इस समय दिल्ली में कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम क्या है? 1333 से लेके और आगे तक। ठीक है, तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन रटा रहना चाहिए, तुंगभद्रा नदी के उत्तर में आनेगोंडी दुर्ग के सामने की गई। ठीक है, और विजयनगर स्थापित करने की प्रेरणा किसने स्थापित किया है? हरिहर एवं बुक्का, HB हरिहर और बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर स्थापित करने की प्रेरणा किससे मिली है? तो ऑब्वियसली किससे प्रेरणा मिली होगी? गुरु। दो गुरु हैं यहां पे, विद्यारण्य और सायण। दो गुरु हैं दोस्तों, विद्यारण्य और सायण। तो विद्यारण्य और सायण से इन्हें विजयनगर स्थापित करने की प्रेरणा मिली, जिससे 1336 में इन्हें तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। सायण जो है वो वेदों के भाष्यकार भी थे। सायण जो गुरु थे इनके, वो वेदों के भाष्यकार, भाष्यकार मतलब टिप्पणी किया करते थे, टीका टिप्पणी लिखा करते थे वेदों पे, तो वेदों के भाष्यकार भी थे सायण। ये जानना जरूरी है अपने लिए। ठीक है, फारस का यात्री जो अब्दुल रज्जाक है, फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को दुनिया के भव्य शहरों में गिना है। फारस का यात्री जो है, फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, याद रखिएगा दोस्तों, अब्दुल रज्जाक, इसने विजयनगर की गणना विश्व के, है ना, भव्य शहरों में की है। विश्व के भव्य शहरों में की है विजयनगर की इसने गणना। ठीक है, फिर अब हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। तो हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता जो हैं, इनके पिता जो हैं संगम थे। इनके पिता हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे। पहली बार दो भाइयों ने मिलकर एक राज्य स्थापित किया, यह भी प्रश्न है। मतलब एक राज्य के दो शासक एक साथ हैं, तो कौन सा साम्राज्य है? विजयनगर साम्राज्य, है ना। एक साथ दो शासक हैं, है ना। जैसे क्लास में आपको दो फैकल्टी एक साथ पढ़ा रहे हो कभी, तो वो हरिहर एवं बुक्का स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो हरिहर एवं बुक्का जो है अपने पिता, इनका संगम नाम था, पिता का नाम क्या था? संगम। तो संगम के नाम पे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना की? संगम वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में? एग्जैक्टली संगम वंश की स्थापना की। ठीक है, दोनों के दोनों ये विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने के पहले कांपिल्य राज्य के मंत्री थे। कांपिल्य राज्य के मंत्री थे। संगम वंश या विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने के पहले हरिहर एवं बुक्का कांपिल्य राज्य के मंत्री थे। यह ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब प्रस्तावना में, परिचय में अपन को क्या बात करनी है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश थे। कोई साम्राज्य जो होता है, साम्राज्य में समय समय पे अलग अलग राजवंश आते हैं और हर एक राजवंश में कई सारे शासक होते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के वंश, ये आपको याद कर लेना है। विजयनगर साम्राज्य के वंश कौन कौन हो जाएंगे? संस्तुआ। अभी मैंने पिछले लेक्चर में जाते जाते कोड बताया था आपको, संस्तुआ। संस्तुआ मतलब संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का अभी अभी बताया, सलुब, तुलुब,
और अरावीडु। अरावीडु। 4 राजवंश कौन कौन से हैं विजयनगर साम्राज्य में? संस्तुआ, संगम, सलुब, तुलुब और अरावीडु। ठीक है, अब कार्यकाल देख लेते हैं। संगम का कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो संगम का कार्यकाल है 1336 से लेके और 1486 तक। बहुत बड़ा कार्यकाल है दोस्तों, 1336 से लेके 1486। ठीक है, इसका है 1486 से लेके 1505। तुलुब का है 1505 से लेके 1570 और अरावीडु का है 1570 से लेके 1650। 1570 से 1650। क्लियर है? तो ये आपको याद रख लेना है। इन चारों की राजधानियां कौन सी हैं? तो राजधानियां जो है वो है आवी पेंच, है ना। राजधानियां जो है वो है आनेगोंडी, फिर विजयनगर, पेनुगोंडा और चंद्रगिरी। ये चारों की राजधानियां हैं संस्तुआ में, है ना। संगम की राजधानी क्या है? आनेगोंडी। सलुब की क्या है? विजयनगर। तुलुब की क्या है? पेनुगोंडा। और अरावीडु की क्या है? चंद्रगिरी। क्लियर है? तो ये डेटा पूरा आपको बहुत अच्छे से रट लेना है। कोशिश करवाता हूं मैं। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश कौन से हैं? संस्तुआ। संस्तुआ की राजधानी कौन सी है? संगम की राजधानी है आनेगोंडी, सलुब की राजधानी है विजयनगर, तुलुब की राजधानी है पेनुगोंडा और अरावीडु की राजधानी है चंद्रगिरी। तो इसकी कोडिंग क्या कर लेनी है? आवी पेंच। आवी पेंच, कुछ नहीं है, इनिशियल्स उठा लिया है। संस्तुआ के साथ क्रमशः आवी पेंच, आनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा और चंद्रगिरी। ठीक है, तो आवी पेचम, आवी पेचम, संस्तुआ आवी पेचम। 5 बार बोलिए, 5 बार लिखिए। संस्तुआ आवी पेचम, संस्तुआ आवी पेचम, संस्तुआ आवी पेचम, संस्तुआ आवी पेचम। पहली बात। दूसरी बात, इनका टाइम पीरियड आपको याद कर लेना है। यह स्थापना वर्ष 1336 से लेके 1486, 150 साल का पीरियड है ये अकेला। संगम वंश जो हरिहर एवं बुक्का ने स्थापित किया है, 150 साल का पीरियड है ये। 150 साल के बाद ये 15 और 5 20 14 और 5 19 वर्ष का ये है लगभग, और लगभग 65 वर्ष का ये है, और लगभग 80 वर्ष का ये है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है जी? संगम वंश। कितने? 150 वर्षों का। ठीक है, तो 150 वर्ष ये हो गए, प्लस 19 वर्ष ये हो गए, प्लस लगभग 65 वर्ष ये हो गए, और लगभग 80 वर्ष ये हो गए। तो 9 5 14, 8 और 1 9, 6 15 1 16 4 20 और 1 21 2 1 3, 314 वर्ष का शासन है। सोचिए आप, विजयनगर साम्राज्य का 300 प्लस साल का साम्राज्य था। तो इसको बेहतरी से पढ़ा जाना चाहिए इंडियन कंटेक्स्ट में, इतना प्रभावी साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य के चारों वंशों में सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा था? तो संगम, 150 वर्षों का। क्लियर है? तो समय याद रखिएगा, 1336 से 1486 संगम वंश, 1486 से 1505 सलुब, 1505 से 1570 तक तुलुब, और 1570 से 1650 तक कौन सा? अरावीडु वंश। संस्तुआ और राजधानियां क्या है? आवी पेंच। क्लियर है दोस्तों? अब हम्फी जो है वो विजयनगर की पुरानी राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी थी हम्पी, और विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। विजयनगर का वर्तमान नाम ही हम्पी है, या इसी को बोलते हैं हस्तिनावती। हस्तिनावती। तो विजयनगर का ही नया नाम क्या है? हम्पी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये राजधानी भी थी। क्लियर है? हरिहर एवं बुक्का ने कभी भी राजा महाराजा की उपाधि धारण नहीं की। ये पॉइंट याद रखना है। हरिहर बुक्का ने कभी भी राजा या महाराजा की उपाधि धारण नहीं की। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो है, ये परिचय यहां पे हो जाता है विजयनगर साम्राज्य का। कोड क्या याद रखना है आपको? संस्तुआ, आवी पेचम, और टाइम पीरियड याद रख लेना है। और तुगलकों के विरोध में इस वंश का उदय हुआ है, एमबीटी के विरोध में इसका उदय हुआ है
एमबीटी ने बहाउद्दीन गुरशाब्स को ढूंढने के चक्कर में इन्होंने पनाह दी थी हरिहर एवं बुक्का, तो इनको उठा के भी इस्लाम स्वीकार करा दिया। बाद में गुरु से मुलाकात होने पर इन्हें अपनी पुरानी यादें आई और वापस हिंदू धर्म में शामिल हुए और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। तो यह पूरा इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का। कल से बात करेंगे संगम वंश की, एक लेक्चर संगम वंश और एक लेक्चर पूरा मिला के सलुप्तलुप और आरावीडू, और एक में केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, मुद्राएं, भू राजस्व और इस तरीके से सामाजिक दशा। इस तरीके से 4 से 5 लेक्चर में विजयनगर साम्राज्य को समाप्त करेंगे। ठीक है, लेक्चर को अच्छे से देखिए, कमेंट जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।